हमारे बच्चे आज मर जाएंगे उसी में सारे। मेरा मकान ढह जा रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। 2 घंटा हो गया ये सब काम होते हुए। अब फिर लोग काम लगाना चालू कर दिए अभी। गोरखपुर से एक ऐसा खबर सामने आया है जो सिस्टम की लापरवाही और आम लोगों की बेबसी को उजागर करता है। यह मामला है राजघाट थाना क्षेत्र के हावड़ बांध इलाके का, जहां सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे नाला निर्माण कार्य ने कई परिवारों की नींद उड़ा दी है। नाला बनाने के नाम पर हो रहे इस निर्माण में विभागीय मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। भारी भरकम पोकलेन मशीनों से खुदाई की जा रही है, जिससे आसपास के बने मकानों में दीवारें पड़ने लगी हैं। ऐसे कई मामलों की शिकायत पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन विभाग के कानों पर चूं तक नहीं रेंगता। और अब ताजा मामला तो और भी भयावह है। हावड़ बांध के पास बने एक 2 मंजिला मकान में नाले की खुदाई के कुछ घंटे बाद ही गहरी दरारें पड़ गई और देखते ही देखते मकान के कुछ हिस्से की जमीन धंस गई। मकान मालिक ने तुरंत विभागीय अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन नतीजा वही जो अक्सर देखने को मिलता है, वो है अनदेखी। कहा जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद कुछ देर के लिए काम जरूर रोका गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पोकलेन मशीन दोबारा चल पड़ी। ऐसा लगा मानो विभाग को इस हादसे या स्थानीय लोगों की चिंता से कोई मतलब ही नहीं। घर के अंदर अब दरारें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि मकान मालिक और उसके परिवार ने घर में रहना भी खतरे से खाली नहीं समझा। परिवार के लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि पूरा मकान कभी भी धराशायी हो सकता है। दीवारों पर पड़ी दरारों से झांकता डर और बाहर घुसती पोकलेन मशीनों की आवाज दोनों मिलकर एक परिवार की शांति छीन चुकी हैं। मकान मालिक ने बताया कि उसने बार बार विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों से गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। विभागीय कर्मचारी मौके पर आकर देख लेंगे कहकर चले गए, लेकिन हकीकत यह है कि काम आज भी उसी तरह से जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान कंपन और गलत खुदाई के तरीके से जमीन की पकड़ कमजोर हो गई है, जिसका असर अब आसपास के घरों पर भी दिखने लगा है। कुछ घरों की दीवारें झुक रही हैं, तो कहीं छतों में महीन लेकिन खतरनाक दरारें भी उभर आई हैं। लोगों का डर अब गुस्से में बदल रहा है। कई परिवारों ने आशंका जताई है कि अगर निर्माण इसी तरह जारी रहा तो अगला हादसा किसी और के घर में हो सकता है। इधर प्रशासन और विभाग की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न तो निर्माण को रोका गया और न ही नुकसान की भरपाई का कोई वादा किया गया। लोग मजबूर हैं, एक तरफ अपने सिर पर गिरने वाला मकान और दूसरी तरफ विभाग की अनसुनी। मकान मालिक का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि हमारी मेहनत की कमाई का घर, जिसे बनाने में जिंदगी भर लग गई, अब वो दरक रहा है और देखने वाला कोई नहीं। पड़ोसी भी इस घटना के गवाह हैं। वे बताते हैं कि खुदाई के दौरान जमीन हिलने जैसी कंपन महसूस हो रही है, लेकिन कोई अधिकारी मौजूद नहीं था जो काम पर निगरानी रखता। कंपन इतनी तेज थी कि किचन में रखे बर्तन और सामान तक हिल गए। और सवाल यह है कि जब सिंचाई विभाग खुद सरकारी नियमों का पालन नहीं करता, तो आम नागरिक अपनी सुरक्षा की गारंटी किससे मांगे। हावड़ बांध का यह मामला बड़ी लापरवाही का मिसाल है, जो हर जगह विकास के नाम पर छिपाई जाती है। नाले का निर्माण जारी है, मशीनों की आवाज गूंज रही है, लेकिन उन आवाजों के बीच एक परिवार की सिसकियां दब रही हैं, जो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका घर सलामत रहे। गोरखपुर के इस इलाके में लोग अब भी दहशत में जी रहे हैं। किसी को नहीं पता कि अगली दरार किस दीवार में पड़ेगी और अगला गिरता हुआ हिस्सा किस परिवार पर कहर बनकर टूटेगा। विभागीय चुप्पी, प्रशासन की अनदेखी और आम जनता का डर, यही है हावड़ बांध क्षेत्र की मौजूदा हकीकत। यह आवाज उन लोगों की है जो सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं, न कि मुआवजा या बहाने। राजघाट के हावड़ बांध से आई यह तस्वीर विकास की नहीं, बल्कि लापरवाही के बोझ तले टूटते भरोसे की कहानी बन चुकी है। तो जब खुदाई हो रही है, पूरा किचन उचन में पूरा सामान बिखर रहा है, गिर गया है, बच्चे बच गए, ये पूरा हिल गया है। मकान पूरा हिल रहा है, चिरक गया है, पूरा किचन का सामान डल लग रहा है। किचन में बनाने से खाना हम लोग को बरामदा पूरा एकदम ढह गया है। बाहर है, पानी में इतना भीज रहे हैं, बच्चों को लेकर क्या करें। एकदम सुबह से हम लोग भीज रहे हैं, तो भूखे पुए से। कल से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं है, अभी व्रत नहीं टूटा है हम लोग का। बच्चों को लेकर अभी वो सोचे जाए खाना बनाए, तो पूरा घर पूरा हिल रहा है। बच्चों कैसे लेकर खाना बनाए हम उसमें। रानी निषाद सर नाम है मेरा। मामला हो गया, ये कल मना किए हैं यादव जी से मत खनिए, खन दिए, मेरा मकान ढह रहा है। ये मुंशी हैं यादव जी, नाला खनवा रहे हैं, पोकलेन से खनवा रहे हैं। 3 बच्चे बच गए गिरने से। 3 बच्चे हमारे मर गए होते उसके। 3 बच्चे हम लोग घाट से आए अभी। कल रात में मना किए इनको कि मत खनिए, तो कहे ठीक है हम नहीं खनेंगे। हम लोग चले गए घाट पर, अब ये खनवा दिए पूरा, और हम लोग घाट से आए, देखे पूरा खनाया हुआ है। उसके बाद आज सुबह देख रहे हैं पूरा मेरा मकान बाहर आ गया, आगे का पूरा बरामदा बाहर आ गया, मकान में मेरे दरार आ गया। ये आज अभी जब घाट से हम लोग आए हैं तब अभी हुआ है। कौन सा विभाग काम करा रहा है? ये सिंचाई विभाग करा रही है काम, नाला बनवा रही है, खुदाई पोकलेन से हो रही है सर। तो आप लोगों ने मना किया? उन्हें बहुत मना किए सर। हम कहे सर इधर से मत खनवाइए, जहाँ से नाला गया है वहाँ से खनवाइए, हमारे घर के आगे मत खनवाइए। तो कह रहे हैं घर के आगे सरकारी जमीन है, हम खन सकते हैं इसको। हम कहे ठीक है सर, सरकारी जमीन खनिए, हमारी जमीन नहीं ना खनेंगे। हम तो मकान अपने कागज में बनवाए हैं, और कागज से बेसी 2 फुट 3 फुट जमीन मेरी बची है। फिर भी वो लोग मेरी 2 फुट 3 फुट जमीन खन दिए और मेरा मकान डैमेज हो गया।
शिकायत की है कहीं? शिकायत हम राजघाट टीपी वहाँ राजघाट इंस्पेक्टर साहब को बुलाए थे, उनको दिखाए हैं, वो फोन किए हैं इधर उधर, और टीपी नगर चौकी इंचार्ज को हम उनके खिलाफ दरखास्त लिख कर दिए हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मेरा मकान बच जाए सर।